एक विद्यार्थी हूँ, सीखता हूँ और जिन गुरु पीके सिंह जी से सीखा, जेके जैन साहब से सीखा, केसी छाबड़ा जी से सीखा, बीसी छाबड़ा जी से सीखा, पीसी छाबड़ा जी से सीखा। निवेदन है कि एक बार हमारे गुरुओं के लिए, परम पिता परमेश्वर के लिए एक बार आप खड़े होकर के जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे से कोई समझता तो महाभारत नहीं होता। आज ये बात दिल को छू गई। और 1,24,000 अवतारें हुई है हम लोगों को समझाने के लिए। सबको दुनिया ने बोला कि तुम जाओ, हम जैसे हम नहीं समझने वाले। तो आज बिजनेस कितने लोगों को समझ में आ गया? यहाँ जो लोग बैठे हैं कितने समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? वो मीटिंग खत्म करेंगे। समझना समझदारी है क्या? है? नहीं, समझी हुई बात को ना समझा जाए। देखिए, रियल में बात यही है और इसी में बात करूँगा। आधा घंटा 20 मिनट आपसे बातचीत करेंगे। आप जरा आना बोलते रहेंगे, बात करेंगे मेरे साथ। यस। लेकिन अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे समझाने नहीं आया, हम आपसे बात कर रहे हैं। यही क्या है बात मैं आपको समझाता हूँ। 1984 का 10वीं फेल आदमी हुई। आज भी मेरा काम नेम प्लेट बोर्ड बैनर बनाने का है। आज भी मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन संडे के दिन RCM के लिए रखता हूँ। और केवल संडे को काम करके इस बिजनेस का पहली डिग्री, जहाँ से 30-35 हज़ार रुपये की आमदनी शुरू होती है, जिसको कहा जाता है रॉयल्टी को, पार्ट टाइम में काम करते। और ये प्रेरणा हमें मिली पता किससे? आपके ग्रेट अपलाइन, आपके जो ग्रेट अपलाइन है RB गिरी साहब, एक बार जोरदार RB गिरी साहब एक ऐसे मजबूत, एक ऐसे ईमानदार, एक ऐसे कर्मठ आपके अपलाइन मिले हैं जिन्होंने कभी ड्यूटी से छुट्टी नहीं किया और आज भी वो ड्यूटी पे हैं। और उनका ड्यूटी करने मुझे भेजा है उन्होंने। ये इस बिजनेस की ताकत है। आप तो जरूरी नहीं है, लोगों का एक मानसिकता है कि ये फालतू लोगों का काम है, बेला आदमी का काम है, जो निठाला है उसका काम है। अरे जो पहले से निठाला है वो RCM में क्या करेगा? है? जो पहले से कर्मठ है वही RCM में कुछ कर पाएगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सभी को कर्मठ? यस। आज मुझे कर्मठ लोगों के बीच में बात करने का भगवान ने मौका दिया है। हाँ जी, यस। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, आप बातचीत करने के लिए बैठे हैं तो हम भी आपसे बातचीत करने आए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक बार और जोरदार तालियां। यहाँ 5वीं तक कितने लोग पढ़ेंगे? जरा हाथ खड़े कर लो। एक बार कितने को बोलते हैं? एक बार? हाँ जी, मैं 3 बार बोला कि एक बार जोरदार तालियां बज। तालियां कितनी बार बज रही है? 3 बार। 3 बार। तो फिर बात कितना हो रही? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो आपको पता करना है कि RCM क्या है। वो आप अपने अपलाइन से बैठकर समझ लीजिएगा कि RCM क्यों करना है, इस पर हम बात करेंगे।
सामान, ये साबुन और ये तेल और ये नमक और ये मिर्च और ये मसाला, ये सब बहाना है। क्या जब हम लोग पैदा हुए थे कपड़े में फंस के आए थे, बिना कपड़े के आए थे? बिना कपड़े के। अजी आज कपड़े में फंसे हैं तो रास्ते में फंस जाओ, आ जाते नहीं। जब हम बिना कपड़े के आए और आज कपड़े में फंस सकते हैं तो आरसीए में नहीं फंस सकते, जहाँ से आज़ादी मिलने वाली है। इसमें से मेरा मानना है कि हम सभी लोग जब पैदा हुए होंगे तो 2, 2.5, 3 किलो के होंगे हैं? यस। आज कितने किलो के हो गए हैं? 70 किलो। कैसे हो गए 70 किलो का? हैं? अरे जब मुकेश कोठारी करोड़ों कमा सकते हैं, सुरेंद्र बस अरबों कमा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हमसे फंसे रहिए इसमें बस। जब 2 किलो से हम 70 किलो का हो सकते हैं तो हम एक दिन डाइट भी खा सकते हैं। कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता। अगर रोकेगा तो हम अपने आप को रोकेंगे और कोई हमें रोकने वाला नहीं। हेलो, यस। हेलो के बाद आपको क्या करना है? हेलो, हम बात करेंगे आरसीएम के कारण से, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा बार बार धक्के मार के स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जिसका क्लियर होगा वो सेल्फ स्टार्ट रहेगा, उसको कोई धक्का नहीं मारेगा। आज जलालुद्दीन साहब को कोई धक्का मारने जाता है क्या? नो। चलो मीटिंग में। कादिर भाई को धक्का मारता है कोई, चलो मीटिंग में। आरबी गिरी को कोई धक्का मारता है, चलो मीटिंग में। सेल्फ स्टार्ट। तो आज हम 15-20 मिनट में आपके भीतर एक सेल्फ लगाने वाले, बस आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। थोड़ा टाइट करने में दर्द भी हो सकता है तो, लेकिन आप सेल्फ स्टार्ट करेंगे जब भी रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे। आरसीएम में 5 बातें हैं कि पहली बात है कि क्या है आरसीएम। मेरे राइटिंग से समझ जाना मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। क्यों करना है आरसीएम और कब करना है आरसीएम और कहाँ करना है आरसीएम और कैसे करना है आरसीएम। समझ में आया क्या है आरसीएम? भाई साहब ने बहुत बढ़िया बता दिया। यहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, टाइम कम है। क्यों करना है आरसीएम हम इस पर बात करेंगे। ये आता है कारण के भीतर। कब करना है आरसीएम ये आप अपने अपलाइन से बैठ के पूछ लीजिएगा। कहाँ करना है आरसीएम, अपलाइन आपका जहाँ बताया वहीं कर लेना आरसीएम। और कैसे करना है आरसीएम, जैसे जैसे आपका अपलाइन कर रहा वैसे कर लेना। हम बात करेंगे क्यों करना है आरसीएम। करना नहीं कपड़ा की जरूरत। देखिए, कारण जब हमारा सॉलिड होगा तो हम आरसीएम को छोड़ नहीं सकते, हम करके ही रहेंगे। देखिए, कंपनी ने हमें और आपको कितने % का पार्टनर बनाया है जी? यस। 45% हैं? कितने % का बनाया? 45%। 45% का। अब इसमें से कोई आदमी 12% लेकर खुश हो रहा है, कोई आदमी 20% लेकर खुश हो रहा है, कोई आदमी 30% लेकर खुश हो रहा है, तो बाकी पैसे कहाँ जा रहे हैं? इसका पीड़ा किसको होना चाहिए, हमें या छबड़ा जी को? हाँ जी, हमें होना चाहिए। क्यों नहीं ले रहे हैं 45%? किसने रोका हमें? पार्टनर तो हम हैं 45% के। ये कितना % रहे? अजी पीड़ा होना चाहिए। यस। बात यह है कि अगर आप रॉयल्टी पर चले जाते हैं तो रॉयल्टी इनकम देना छावड़ा जी की मजबूरी है। आप टेक्निकल पर जाते हो तो आपका इनकम देना छावड़ा जी की मजबूरी है। आप डायमंड पर जाते हो तो आपका डायमंड का पैसा देना छावड़ा जी की मजबूरी है।
जाओगे तो उनका देने का कोई मजबूरी नहीं। हम कंपनी के भक्ति की बात नहीं करते। हम आप जैसे हैं, हम एक पारिवारिक आदमी हैं। हमें कंपनी के गिरेबान से पैसा निकालना सीखना होगा। हमारे स्लैब में अगर 1 रुपया कम होता है तो हमारा स्लैब नीचे हो जाता है। कंपनी कोई दान का भंडार खोल के नहीं बैठी है। हाँ, सिस्टम बनाया है, सिस्टम महान है। उस सिस्टम को हमें समझना है कि अगर 1 रुपया के लिए हमारा 1000 का नुकसान हो रहा हो, उसे कौन बचाएगा? आप या कंपनी? किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। ये हमारी जिम्मेदारी है। 1 रुपया के लिए हमारा आज 1000 का नुकसान हो रहा। जब ये बिजनेस बड़ा होगा, आज ये बिजनेस 2 कौड़ी का एक नए आदमी, इसमें नए लोग कितने आदमी आए हैं? नए लोग तो पहली बार आए हैं मीटिंग में। जो लोग अभी आते में फंसे नहीं है, बड़ा अरे कुछ नहीं, हम पूछेंगे आपसे। पुराने हैं, हम पुराने हो गए जी। आप आज हमारे मेहमान, और यदि ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई तो आप यहाँ से महान बनिए। ये मेहमानी स्वीकार है। 2 कौड़ी का लगता होगा, हमें भी कभी 2 कौड़ी का लगता था, लेकिन जिस दिन ये बिजनेस 2 करोड़ का होगा, 200 करोड़ का होगा, उस दिन 1 रुपये के चक्कर में आपका लाखों का नुकसान होगा। इसलिए उस मंत्र को आज ही जान लीजिए, ताकि अगर आप 10 रुपये का नुकसान बचाना सीख गए तो 10,000 का नुकसान भी बचा लेंगे, 10 लाख का नुकसान भी बचा लेंगे, 10 करोड़ का नुकसान भी बचा लेंगे। क्योंकि फायदे के लिए आदमी धीरे धीरे चलता है, और लेकिन जब नुकसान की बात आती है तो वो दौड़ लगा के जाता है। यस या नो? यस। हेलो, यस, हेलो। फायदे के लिए आदमी भले धीरे धीरे जाए। हमें पता लगा कि हमारे घर में आग लगी है तो धीरे धीरे जाएंगे कैसे? हाँ जी, आपके जाए। बीमार से बीमार आदमी हो, बुढ़ा से बुढ़ा आदमी हो, धीरे से उसके कान में कह दो तेरी चरपाई पर सांप चढ़ गया है, क्या करेगा वो? कूद जाएगा, उछलेगा नहीं। वो शक्ति कहाँ से आएगी? उसको कहते हैं थर्ड आई, तीसरी शक्ति। उसको जागृत करें। आप जो भी काम करते हैं ना, उस काम को करने का इतना पावर आपके भीतर आ जाएगा। आप आरसीएम का सामान खाकर तो देखो, आप आरसीएम के मीटिंग में आके तो देखो, आप आरसीएम के माहौल में बैठ करके तो देखो, आपका पुराना काम भी 10 गुना बेटर हो जाएगा ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। तो ये बात इसलिए पीड़ा दे रही है कि हम 45% के पार्टनर हैं, हम 10%, 20%, 25%, 30% लेके अगर हम खुश हो रहे हैं तो ये हमारी कोई अकलमंदी नहीं है। हम जितना जल्दी वहाँ पहुँचेंगे उतना जल्दी हमारा हिस्सा मिलेगा। यस या नो? हेलो, हेलो। अब साउंड भाई देखिए, कारणों में, आरसीएम के कारणों में हजारों कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण है, मैं 2 कारणों पर बात करूंगा, केवल 2 कारण। कारण नंबर 1, सुरक्षा। कितने लोग हैं अपने बाल बच्चे परिवार से प्यार करते हैं? सभी करते हैं। हमारा ये शरीर जो बना है 78 अंगों का मिश्रण है। कितने अंग हैं? 78। ये 78 अंग में 2-4 अंग डैमेज हो जाए तो शरीर चलेगा? हेलो, नहीं। अब बात आती है सुरक्षा की, तो एक ये आदमी है और एक ये आदमी है।
ये आदमी केवल अपना सिर पर करता है, डॉक्टर है, मास्टर है, वकील है, वैद है, नेता है, चोर है, उचक्का है, एनीबॉडी कुछ भी है, जो है वो है। जो गुण इसने अपने भीतर पैदा किया है, अपने गुण के अनुसार ये काम करता है और इस काम से इसको पैसे मिलते हैं और इस पैसे से इस आदमी का परिवार चलता है। यश क्या और कुछ होता है? होता है। एक ये आदमी है जो इसी में से कुछ है, वो भी पहले से मजदूर है, मिस्त्री है, डॉक्टर है, कुछ भी है, लेकिन ये आदमी इसमें से 1 घंटा 2 घंटा का समय चोरी करके ये नेटवर्क में काम करता है, नेटवर्क में आरपीएम में काम करता है और 1 घंटा 2 घंटा लगाता है, बिजनेस को सीखता है। और इसका काम क्या है कि एक आदमी को यहाँ फंसाता है, एक को यहाँ फंसाता है, इसको सिखाने में लग जाता है, फिर एक को यहाँ फंसाता है, फिर एक को यहाँ फंसाता है, सिखाता है, इसको सिखाता है, इसको सिखाता है, इसको सिखाता है, इसको सिखाता है, सिखाते सिखाते चला जाता है। यहाँ ये 8 घंटा करे या 12 घंटा करे या 18 घंटा करे, जितना भी करता है करे, लेकिन यहाँ से 1 घंटा 2 घंटा यहाँ निकाल कर अपना वो नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क में काम करता है और नेटवर्क में काम करते हुए यहाँ से जो है इसका काम शुरू होता है और इस काम से इसके भी घर में पैसे आते हैं और इसका भी इससे परिवार चलता है। यस चलो अभी बात बताइए, जो आरसीएम नहीं करता है क्या वो अमृत पी के आया है? या क्या जो आरसीएम करता है वो अमृत पी के आया? नहीं। हादसे तो किसी के साथ हो सकते हैं, एक्सीडेंट किसी के साथ हो सकता है, सांप किसी को काट सकता है, बिजली किसी के ऊपर गिर सकती है, पैरालाइसिस किसी को हो सकता है, हार्ट अटैक किसी का हो सकता है। लेकिन अब आप बताएं कि ये आदमी की दोनों जगह अपने आप को रख के देखें। हेलो हेलो, बात समझना, दोनों जगह अपने आप को रख के देखें। परमात्मा न करे, लेकिन अगर किसके साथ हादसा होता है, जो सेल्फ-वर्क में डटा हुआ है, रात दिन मेहनत करता है, क्या इसके ना रहने के बाद इसका काम चलेगा जी? हाँ जी, नहीं चलेगा, नहीं काम चलेगा, नहीं नहीं पैसे आएंगे, नहीं हाँ जी, पैसे आएंगे, नहीं परिवार तबाह होगा या खुशहाल? तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अब बात आती है इसके साथ, आरसीएम वाले के साथ। मैं भी आज आपके साथ मीटिंग देने के लिए आया हूँ। रास्ते में जाते समय पीछे मेरी जिंदगी पीछे वाले की ब्रेक में है, उसका ब्रेक फेल हो जाता है, मैं रोड पर जाए फैल जाता हूँ, मेरा काम चलेगा? चलेगा। हाँ जी, मेरा काम चलेगा क्योंकि हम नेटवर्क में हैं। मेरा काम इसलिए चलेगा कि हमारी टीम तो नहीं मरेगी, हमारे टीम के ऊपर तो ट्रक नहीं चढ़ पाएगा, हमारे ऊपर ट्रक चढ़ सकता है लेकिन हमारे टीम पर ट्रक नहीं चढ़ेगी। आरसीएम का सिपाही हूँ, आरसीएम का नमक खाता हूँ, मुझे थोड़ा कड़वा लग सकता है, आपको बुरा नहीं लग सकता, लेकिन मैं बोला ना कि सेल्फ फीड करना है तो थोड़ा नमक टाइट करने में दर्द हो सकता है। यहाँ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की बात है इनके दिमाग में, हमने इनके दिमाग में डाल दिया। आज 2009 से इसमें हम जागरूक होकर काम कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा, 5-7 हज़ार लोगों की हमारी टीम है। अब आप बताइए, अगर मेरे साथ एक्सीडेंट होता है, मैं दुनिया में नहीं रहता हूँ, तो ये 5-7 हज़ार लोगों में से हम आज ये लगभग सारी टीमें हमारी है। आप ये बताइए कि इनमें से कितने लोग हैं जो कल से नहाना धोना, चाय पीना, कपड़े पहनना बंद कर देंगे? ईमानदारी बताना। तो जब तक आप नहाते धोते रहोगे तब तक हमारा काम चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा? इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आरसीएम से प्रेम करो, नेटवर्क से प्रेम करो, क्योंकि नेटवर्क आपको आज़ादी देने वाला है। हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है
कि 75 साल में नेताओं ने इतना झूठ बोल बोल के हमारे आपके विश्वास को तोड़ा है कि हो सकता कि आपको इस पर भी विश्वास ना हो, हमें भी नहीं हुआ था। यहाँ जो भी कामयाब अचीवर है किसी को विश्वास पहले नहीं होता है, क्योंकि बाहर हमें धोखा के सिवा कुछ मिला ही नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जब आदमी को कदम कदम पर धोखा मिलता हो तो आरसीएम पर विश्वास कैसे करेगा? हैं? वो तो यही सोचेगा ये भी वही होगा, कदम पे आया उसी की तरफ बोलता है। ये विश्वास नहीं होता, लेकिन ये हकीकत है। ये सुरक्षा के दृष्टि से आज हमारे बीच में बीके परदेशी दिख से हमारे नज़दीक के साथी आप लोग बहुत सारे जानते हैं, आज दुनिया में नहीं है। आप उनकी पत्नी से पूछना मीडिया जी से कि उनको पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं, उनके घर जाकर पूछ के आना। और मैं कल को मर जाऊंगा तो मेरे भी वाइफ जाकर पूछ के आना कि पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं। और ये सुरक्षा एक मजबूत कारण है जिसकी वजह से हमें आरसीएम जैसे प्रोडक्ट को यूज करना है। एक चाय बदलने से, एक घर का मसा सरफ बदल देने से, एक पेस्ट बदल देने से और एक हल्दी बदल देने से अगर आज़ादी आती है तो मेरे बाप का क्या आज़ादी है? एक घर का सामान बदलने से अगर आज़ादी मिलती है तो देना चाहिए भाई साहब। यस देना चाहिए। हेलो तो पहला कारण है सुरक्षा। और दूसरे कारण पर हम बात करेंगे जो समाज में नासूर बन के बैठा हुआ है। अभी बहुत बढ़िया बात है, महिला सशक्तिकरण के बारे में हुआ था। राम को भी नारी ने पैदा किया, रावण को भी नारी ने पैदा किया, कृष्ण को भी नारी ने ही पैदा किया, हजरत मोहम्मद को भी नारी ने ही पैदा किया, कबीर साहब को भी नारी ने ही पैदा किया, ईसा मसीह को भी नारी ने ही पैदा किया। लेकिन हम आज हमारे देश का नाम भारत माता है, लेकिन भारत देश में महिलाओं की जो दशा है इस पर अधिकारी बेटा घर से बाहर जाए, आधी रात तक नहीं आए, कोई चिंता की बात नहीं। बेटी अगर 6 बजे घर में आ जाती है, यदि 7 बज गया नहीं आई तो विचार कीजिए कि कौन सा रील चलता है। उसी समाज में कभी नहीं विचार कीजिए। आप हमारी किसी भी बात पर विश्वास मत करना, मैं आपको विश्वास दिलाने नहीं आया। मैं तो आपको इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ कि आप विचार करें। आपके भीतर बुद्धि है, आपके भीतर विवेक है। आप कल्पना करें कि 4 बजे हमारा बच्चा, हमारी बेटी स्कूल से घर आ जाती थी, अगर 6 बज गया अगर नहीं आई तो कौन सा रील चलता है मन में? ये भारत देश की बात कह रहा हूँ। इस व्यवस्था को बनाने के लिए आरसीएम का जन्म हुआ है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसको हल्के में मत लेना और आरसीएम को कभी छोटा मत समझना। जब तक हम किसी को छोटा समझते हैं उसकी बात हमारे समझ में नहीं आती। अपने से छोटे आदमी की बात तो सुनता है जी। हम अपने बच्चों की बात करके सुनते हैं क्या? क्योंकि हमसे छोटा, अपने से छोटे की बात हम नहीं सुनेंगे। तो जब हम आरसीएम को जब तक छोटा समझते रहेंगे हमारे समझ में आरसीएम आने वाला नहीं। ये कारण और है व्यवस्था दोष। व्यवस्था दोष पता क्या? व्यवस्था ये है, सबसे पहले हमारे ये भारत माता के देश जो है ना कि पुरुष प्रधान देश है। इसमें ये कहा जाता है कि ये जो पुरुष है ना ये कमाएगा और बाकी लोग खाएंगे। किसी की अब तो खैर काफी सुधार हो गया,
शिक्षा ने काफ़ी विकास किया। आपका ये सोशल मीडिया ने बहुत सारा सहारा दिया इसमें कि सब लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारी बहू नौकरी करने जाएगी, क्या बात है, हमारी बेटी नौकरी करेगी, हमें तो डूब मरने वाली बात हो जाएगी। ऐसा होता नहीं होता है। मैं देखो कहीं गलत कर रहा हूँ तो रोक भी देना, तो बात ही तो कर रहे हैं आपको। ऐसा होता नहीं होता? होता है। अरे महिला हो के ये काम करेगी, ये नारी हो के ये काम करेगी। अरे नारी जब राम को पैदा कर सकती है, रावण को पैदा कर सकती है, तो क्यों नहीं कर सकती है? नारी जब हमें पैदा कर सकती है तो क्यों नहीं कर सकती? भीतर जो आत्मा है वो नर है कि नारी है जी? हेलो, नारायण हमारे भीतर जो आवाज है, जो आत्मा है, जो बोल रही है, वो नर है कि नारी है? शरीर के फर्क से हम नर और नारी मानते हैं, लेकिन फिर भी देखो तो कि नारी नर से कितना भारी है, इसने नर को पैदा कर दिया। उसके बाद भी लोग उसको कहते हैं कि नारी है, अगला है, कमजोर है, उनका भरम है ये। घर में एक आदमी है कमाने वाला, और इसके साथ में पहले तो 15-20 होते थे, लेकिन अब आजकल थोड़ा जमाना बदल गया तो 5-7 हो गए। पहले तो 15-20 होते थे खाने वाले, लेकिन अब थोड़ा सा जमाना बदल गया तो 2-4 रह गए हैं। लाठी बढ़ाते। अब देखिए, ये एक आदमी है, पहले मैं त्रिपाठी जी जानते हैं, पहले मेरा ना जनरेटर का काम था, घर में सोने में लाइट देती थी, जनरेटर चलाता था, तो मैं घरों में बिजली देता था, 150 रुपये महीना, 200 रुपये महीना, तो मैं घर में तो चेक करने बत्ती जाता था। तो अगर एक बाप के 3 बेटे हैं तो पिताजी का बंटवारा हुआ था, 10 दिन छोटे वाले में रहेंगे, 10 दिन मांझने वाले में रहेंगे, 10 दिन बड़े वाले में रहेंगे। तो जब मैं उनके साथ चेक करने जाता था तो वो अपने पिताजी के लिए एक अलग से पंखा चुरा के चलाता था। इसमें कौन पड़ा हुआ है भाई? बोला इसमें मेरे पिताजी हैं, मेरे 10 दिन के लिए आए हैं, फिर मजले वाले क्या चले जाएंगे। वहाँ से ये बात मिली कि ऐसा भी होता है। व्यवस्था दोष क्या होता है? 80 साल के पिताजी हैं, बोझ बन गए हैं घर से। 70 साल की माता जी हैं, बोझ बन गई हैं। 65 साल के चाचा चाची हैं, बोझ बन गए हैं। 2 साल के बच्चे हैं, खर्चा उठाना पड़ रहा है। 5 साल का बच्चा है, कॉपी किताब लग रहा है। 20 साल की आपकी पत्नी है, 12 साल का भाई है, 20 साल का कोई और है। आपके घर में आपका दोस्त आता है, आपका दुश्मन भी आपके घर में मान लो कभी कभी आता है। गौर से देखिएगा। हेलो हेलो, अब एक बात बताइए, ये 80 साल के पिताजी हैं और ये आरसीएम की चाय पीते हैं। आपके घर में अगर आरसीएम का चाय आता है और आपके पिताजी आपका चाय पीते हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि आपके बिजनेस में आपका सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हेलो, कर रहे। आपके बिजनेस में आपका सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जब 80 साल का आदमी आपके बिजनेस में आपका सहयोग करेगा तो कामयाबी कोई रोक पाए नहीं। इस पर विचार करना, अकेले में बैठ के विचार। 70 साल की माता जी हैं, आरसीएम का उनको रोज पूजा पाठ करने की आदत है। आरसीएम की अगरबत्ती जला के ओम जय जगदीश हरे कहती हैं और आपके खाते में हरे हरे आ जाते हैं। आपके बिजनेस में सहयोग हो रहा है। जब 80 साल का आदमी आपके बिजनेस में सहयोग करेगा, 70 साल का आदमी, आपके घर का आदमी आपके बिजनेस में सहयोग करेगा, आप कैसे नहीं कामयाब? कोई कारण है तो आप कामयाब ना हो। 65 साल का चाचा चाची कोई भी आदमी का, 2 साल का आपका बच्चा है घर में, न्यूट्री चाट चिप्स पीता है, आदमी का नमकीन बिस्किट खाता है, आपके बिजनेस में सहयोग करता है। 5 साल का बच्चा आदमी का कॉपी किताब कलम यूज करता है, आपके बिजनेस में सहयोग करता है कि नहीं करता? करता है। हेलो,
20 साल की आपकी पत्नी है, आरसीएम के सरफ से आपके कपड़े धोती है, आपके बिजनेस में सहयोग कर रही कि नहीं कर रही? पूरा 12 साल का आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी है, आरसीएम का साबुन से नहा रहा है, आपके साबुन की बट्टी घिस घिस के छोटी हो रही, आपके बिजनेस में सहयोग कर रही कि नहीं कर रही? हेलो, अब कोई दोस्त आपके घर पे आता है, आप उसके सामने आरसीएम का चाय बिस्किट नमकीन परोसते हैं और आपका दोस्त आपका बिजनेस करके चला जाता है, आपके बिजनेस में सहयोग हो रहा है कि नहीं? हेलो, यस। आपका दुश्मन आपके घर पे आता है और आप उसको आरसीएम का चाय बिस्किट नमकीन खिलाते हो, आपका बिजनेस करके जाता है या नहीं जाता है? अरे तो जब आपका दोस्त भी सहयोग करे, दुश्मन भी सहयोग करे, 2 साल का बच्चा भी सहयोग करे, 80 साल का बुजुर्ग भी सहयोग करे, तो इस व्यवस्था को क्या समझौता हो? क्या व्यवस्था है ये? क्योंकि आरसीएम के अंदर पहला काम है यूज द प्रोडक्ट। आपका परिवार जितना बड़ा होगा, आप जितना ज्यादा सामान यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये व्यवस्था टूट गई है कि एक कमाएगा और 15 खाएंगे, इस आदमी की हालत वही की वही रहेगी। अब 15 के 15 कमाएंगे, इस आदमी का हालत चमकेगा या नहीं चमकेगा? ये रॉयल्टी पर जाएगा या नहीं जाएगा? टेक्निकल पर जाएगा या नहीं जाएगा? हेलो, समझ में आ गया? बंद करेंगे? हाँ जी, बंद करा जाए? क्या समझ अभी और समझ लो। अब तो कोई नहीं जाएगा, बहू बाहर काम करने नहीं जाएगी हैं? आपका ये नहीं कहेगा पिताजी तुम 6 महीने के लिए दूसरे वाले भाई में चले जाओ हैं? आपका ये नहीं कहेगा माताजी तुम जो है बड़े वाले भाई में चले जाओ, क्योंकि 2 साल का बच्चा 80 साल का बुजुर्ग भी जब काम करेगा तो आरसीएम बिजनेस में काम क्या है, तो मैं आपसे थोड़ी 2 मिनट के लिए, यदि आप कह रहे हैं कि और थोड़ा सा बात करिए तो कीजिए, नहीं तो हमारा रोल इतने देर का होता है, इससे ज़्यादा मैं स्टेज पर टिकता नहीं हूँ। ये घड़ा है, आरसीएम का घड़ा समझ लीजिए, और इस घड़े में एक टोपी लगी हुई है, यहाँ से पानी बाहर निकलता है। अच्छा, अब आरसीएम के प्रोडक्ट में लगभग 600, 700, 800 प्रोडक्ट है, सर्फ साबुन तेल मसाला कुछ भी है। कुछ भी आप लेते हो, आप आरसीएम का साबुन खरीदते हो, इसमें से 1 रुपया इस घड़े में जाता है। आप आरसीएम का हल्दी खरीदते हो, इसमें से 1 रुपया इस घड़े में जाता है। आप आरसीएम का पेट खरीदते हो, 1 रुपया आपके घड़े में जमा होता है। दूध से घड़ा भरता है तब दूध से घड़ा खाली हो जाता है कि नहीं? पानी की टंकी सबसे खेत लगी है, 500 लीटर का 1000 लीटर का रोज भरते हैं, रोज खाली हो जाती है, वो भरी हुई टंकी रोज खाली होती है। तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? लेकिन जब खर्चे से पैसे आने लगे, अब देखिए आने के तो कई रास्ते हो रहे हैं, कई रास्ते हो रहे हैं। कुछ भी सामान खरीदोगे उसमें से पैसा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। कुछ भी खरीदोगे, कपड़ा खरीदोगे तो भी आएगा, सामान कुछ भी खरीदोगे। अब आप बताइए, आने के 20 रास्ते हैं और जाने का एक रास्ता है, बचत होगा नहीं होगा? हाँ जी, हेलो, तो मैं बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही थी? हाँ जी, आ रही है, आती है, सबको आ रही है। खर्चा होने का एक रास्ता है, टोटी में से पानी एक जगह से निकल रहा है और आप 19 जगह से रहा है, क्या आपका घड़ा कभी खाली हो पाएगा? नो।
आप कुछ भी खरीद सर, हम एक बात कहना है, आइए